हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं। हम यूजीसी नेट का सिलेबस को कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ पीजीटी के सिलेबस को। और झारखंड में जो लेडी सुपरवाइज़र का वैकेंसी निकला है, जिसमें सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसकी भी क्लासेस कल से स्टार्ट हो चुकी है। कल का टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि समाजशास्त्र का किस प्रकार से आविर्भाव हुआ, और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि समाजशास्त्र एक विषय के रूप में किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, और भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत कब हुई थी और कैसे फिर उसका वो जो विकास है वो धीरे धीरे क्रमिक बढ़ता चला गया। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए। और ये जो सिलेबस है, लेडी सुपरवाइज़र का सिलेबस और आपका यूजीसी नेट का सिलेबस और पीजीटी का सिलेबस, प्राय आपका सिलेबस जो है वो सेम है। तो अगर आप एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका वो तीनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। सिर्फ यूजीसी नेट के सिलेबस में कुछ कुछ थिंकर्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं, तो उनको पढ़ने से भी हमें हेल्प ही मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, आज का क्लास 2 है। आप लोग अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे, और मैं जो बता रही हूँ उसको आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाते जाएं। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के भी शेयर करें, और लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक और आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेशन देते हैं ताकि मैं आप तक और बेहतर क्लास को लेकर आ सकूं। आपके कोई भी डाउट्स है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और एक और बात, क्लास के बीच में अगर आपको किसी प्रकार की नॉइज़ आती है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बगल में कुछ काम चल रहा है जिसके लिए नॉइज़ आ सकती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप तक जो डाटा है उसको बहुत अच्छे प्रकार से उसको समझा सकूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हम सभी जानते हैं जो समाजशास्त्री है यानी कि जो सोशियोलॉजी है, ये दो शब्दों के मेल से बना है, सोशियस प्लस लोगस। सोशियस जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, और लोगस यानी वो ग्रीक भाषा का शब्द है। तो समाजशास्त्र के कोई भी विद्यार्थी उन्हें ये समझाना, ये मतलब आप बोल सकते हैं कि मैम ये क्यों बता रही हैं, तो लेकिन ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है जिसको हम लोग को जानना जरूरी है, और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोशियस यानी SOCIUS, सोशियस से वो आगे बढ़ के क्या बन गया, सोशियो। और लोगस से जो ग्रीक भाषा का शब्द था उससे बन गया लॉजी। तो सोशियोलॉजी ये समाजशास्त्र का विज्ञान हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद कल के जो हम कम्युनिटी में मैं एक क्वेश्चन पोस्ट की थी कि समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान किनके द्वारा बोली गई है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी बताया है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो वो कहाँ के समाजशास्त्री थे, तो वो इंग्लैंड के समाजशास्त्री थे। वे क्या बोलते हैं कि सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द के वे प्रयोग की बात करते हैं। कौन करते हैं, तो जॉन स्टुअर्ट मिल करते हैं। वे बोलते हैं कि सोशियोलॉजी के स्थान पर हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो इथोलॉजी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों बताया, क्योंकि समाजशास्त्र जो वो दो भाषा यानी कि लैटिन और ग्रीक भाषा से मिलकर बना है, इसलिए इसको उन्होंने बताया था कि ये दो भाषाओं की अवैध संतान है। लेकिन इनके बात को माना नहीं गया। तो इसके बाद फिर अगस्त कॉम्ट जी ने 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना की, और अगस्त कॉम्ट जी ने ही बताया कि समाजशास्त्र क्या है, तो ये विज्ञानों की रानी के है। समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी बताया है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र एवं वैश्विक विज्ञान बनाने वाली विचारधारा का जनक अगर बोला जाए किनके द्वारा किया गया है, तो इमानुएल दुर्खैम जी के द्वारा किया गया। कि समाजशास्त्र जो देखिए एक वैश्विक विषय बनाने के लिए, वैश्विक विषय का मतलब होता है जो स्पेशल सब्जेक्ट होता है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया। तो इकोनॉमिक्स भी क्या है, वो सोसाइटी के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ते हैं, समाज के अंतर्गत ही, लेकिन हम लोग उसका एक विशेष क्षेत्र है, वो क्षेत्र है कि हम आर्थिक क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। और उसी प्रकार से समाजशास्त्र को भी एक वैश्विक विज्ञान बनाने का जोर किनके द्वारा दिया गया, तो इमानुएल दुर्खैम जी के द्वारा। कल के ही क्वेश्चन में मैंने आपको एक
बताया था कि वीरस्ट्रीट महोदय जी ने बताया था कि समाजशास्त्र का जो अतीत है वो काफ़ी पुराना है, लेकिन इसका जो इतिहास है वो बहुत छोटा है। क्योंकि अगर प्राचीन काल से बात की जाए तो प्राचीन काल से ही तो समाज है। आप कोई भी, आप त्रेता युग ले लीजिए, द्वापर युग ले लीजिए, तो रामायण महाभारत ये सभी तो एक सोसाइटी के अंतर्गत ही बिलोंग करते हैं। तो सभी का अपना अपना समाज है, लेकिन उस समाज का स्पेसिफिक अध्ययन करने के लिए कोई विषय नहीं था। उस विषय को बनाने का श्रेय जाता है इमाल दुर्खैम जी को। और जनक की बात की जाए तो समाजशास्त्र को स्थापना किनके द्वारा की गई, तो अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा की गई। इतना तक हम लोग समझ गए, इतना तक हम लोग को ये जानकारी मिल गई। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने समाजशास्त्र शीर्षक से अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी लिखी थी। कब लिखी थी, तो उन्होंने 1877 में लिखी थी। समाजशास्त्र शीर्षक से अर्थात समाजशास्त्र विषय बन गया, समाजशास्त्र एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट बन गया, लेकिन समाजशास्त्र टॉपिक से, समाजशास्त्र नाम से कोई अगर पुस्तक की रचना की गई, अभी तो बहुत सारे आपको पुस्तक देखने में आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखी गई, तो हर्बर्ट स्पेंसर जी की। और उनकी पुस्तक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। इससे भी क्वेश्चन आया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर सेकंड जो है विलियम ग्राहम समनर जी। विलियम ग्राहम समनर जी ने फोकवेज पुस्तक लिखी, और फोकवेज पुस्तक में वे सबसे पहले प्रवक्ता के रूप में, कॉलेज के प्रवक्ता के रूप में वे प्रतिस्थापित हुए। तो हम कह सकते हैं कि जो फोकवेज पुस्तक है उसे समाजशास्त्र का बाइबिल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आया है कि समाजशास्त्र का बाइबिल क्या होता है, तो कौन सी किताब है, तो वो फोकवेज पुस्तक है। उसके बाद मैक्स वेबर महोदय, उन्होंने क्या किया कि वे जर्मनी के थे और उन्होंने वर्सेहटेहन पद्धति का इस्तेमाल किया। अब आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि वर्सेटेहन पद्धति क्या है, वर्सेटेहन जो रिसर्च मेथड है क्या है, तो वर्सेटेहन पद्धति वो पद्धति को कहते हैं जिसमें जो रिसर्चर होता है वह किसी को, अगर मान लीजिए कि आपको दिया गया टॉपिक कि आप आदिवासी समुदाय का अध्ययन कीजिए, तो आप बाहर से अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आदिवासी लोग का खान पान क्या है, उनका विवाह कैसा है, उनका रीति रिवाज कैसा है, तो नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस जगह पे हम जाकर स्वयं को हमको उसको रखना पड़ेगा, वहाँ पर वहाँ की स्थिति पे खुद को ढालना पड़ेगा, और फिर जब हम वो अध्ययन करके जो डाटा निकालेंगे, जो हम अपना रिसर्च निकालेंगे, उसको ही वर्सेटेहन मेथड कहा जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें जानकारी मिल गई कि वर्सेटेहन पद्धति किनके द्वारा दी गई है, तो आपका मैक्स वेबर जी के द्वारा वर्सेटेहन पद्धति दी गई है। इतना तक आप लोग अच्छे प्रकार से क्लियर हो गए। देखिए यहाँ पे जब वीरस्टीड महोदय ने समाजशास्त्र के बारे में बताया कि समाजशास्त्र का जो अतीत है वो काफ़ी पुराना है, लेकिन इसका इतिहास जो है वो बहुत छोटा है, तो इसके लेकर वो फिर क्या करते हैं, समाजशास्त्र की कुछ विशेषताएं बताते हैं। तो वो विशेषताएं क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि समाजशास्त्र की टोटल कितनी विशेषताएं वीरस्टीड महोदय जी के द्वारा बताई गई थी, तो उन्होंने 6 विशेषताओं के बारे में बताया था। टोटल कितने विशेषताएं उन्होंने बताई थी, 6 विशेषताएं। तो जो सबसे पहला विशेषता उन्होंने बताया था कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान है। प्राकृतिक विज्ञान का तात्पर्य क्या हो, पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि सामाजिक विज्ञान क्या है, प्राकृतिक विज्ञान क्या है। तो प्राकृतिक विज्ञान में जैसे आपका बॉटनी आ गया, जूलॉजी आ गया, ये सब प्रकृति से रिलेटेड है। लेकिन जो समाजशास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, उसके बाद आपका अर्थशास्त्र हो गया, ये किसका अध्ययन कर रहा है, ये तो समाज का अध्ययन कर रहा है। इसलिए बोला गया कि समाजशास्त्र क्या है, ये एक सामाजिक विज्ञान है। फिर नेक्स्ट वे बताते हैं कि समाजशास्त्र जो है इसकी वास्तविकता का अध्ययन करते हैं और बताते हैं कि ये आदर्शात्मक है, यानी कि आदर्श रूप इसका प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा नहीं है कि समाज के अंतर्गत जो भी डाटा दिया जाता है हम सिर्फ उसको किसी के कहे सुनाए अनुसार ही इसको दे देते। इसका एक जरूर स्पेशल रूप होता है, एक स्पेशल सच्चाई होती है जिसके बारे में बताया जाता है। थर्ड वे बताते हैं कि समाजशास्त्र यह एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान है। विशुद्ध विज्ञान का तात्पर्य हो गया शुद्ध से भी ऊपर का रूप, शुद्ध का भी जो शुद्ध रूप है विशुद्ध विज्ञान। और व्यवहारिक विज्ञान मतलब हम लोग जो
चलते हुए में करते हैं, जो काम हम अभी कर रहे हैं, जो हमारा चल रहा है व्यवहार, वो हम जो उसको प्रक्रिया को अपना रहे हैं वो व्यवहारिक विज्ञान है। लेकिन समाजशास्त्र का जो तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है वो एक विशुद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कोई कहीं भी किसी को हम लोग किसी के पक्ष में होकर उसको आंसर नहीं निकालते हैं, कोई डाटा नहीं देते। जैसे मान लीजिए जो टीचर होते हैं जब वो कॉपी चेक करते हैं, स्टूडेंट का एग्जाम होता है, तो वो क्या किसी एक स्टूडेंट के फेवर में करेंगे? अगर वो किसी स्टूडेंट के फेवर में कि ये बच्चा मेरे पास ट्यूशन पढ़ता है जिसको हम ज़्यादा नंबर दे देंगे, तो वो व्यवहारिक भी उसका रूप हो गया कि वो उसके साथ व्यवहारिक रूप कर रहे हैं। लेकिन अगर वो उसको पहचानते नहीं हुए भी उसको अच्छे प्रकार से नंबर दे रहे हैं, एकदम विशुद्ध नंबर दे रहे हैं, तो वो विशुद्ध विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि यह एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान है। अमूर्त और मूर्त का मतलब हो गया कि मूर्त का मतलब हुआ कि जिसको हम सामने से देख सकते हैं। जैसे देखिए आपकी मम्मी हुए, आपके पापा हुए, तो उनको आप देख सकते हैं कि हाँ आपकी माँ आपसे प्यार करती हैं, उनका जो ममता है आप उसको अपनी माँ को देख रहे हैं, लेकिन माँ का जो ममता है क्या उसको आप दे सकते हैं? तो वो क्या है? एक अमूर्त रूप है। तो उसी प्रकार से जो समाज शास्त्र है, समाज के अंतर्गत हम लोग संस्कृति देख रहे हैं, रीति रिवाज देख रहे हैं, लेकिन क्या संस्कृति रिवाज को हम लोग महसूस कर सकते हैं, देखते हैं क्या? उसका जो एक रूप है, एक प्रतीक है, उसको हम लोग अपने जीवन में यूज कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र क्या है? एक अमूर्त विज्ञान है। कोई तो एक व्यक्ति नहीं है कि ये अच्छा ये वाला व्यक्ति इसको ये संस्कृति है, अच्छा ये वाला व्यक्ति ये आदर्श है, नहीं है। हम लोग सिर्फ एक थाउट है, उस थाउट को हम लोग अपने जैसे हमारे पूर्वज उसको यूज़ करते आ रहे हैं, हम लोग भी उसको अपने रीति रिवाज परंपरा को, कोई रीति रिवाज परंपरा बोल के कोई आपका व्यक्ति तो नहीं ना है कि हाँ ये रीति रिवाज है इसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बल्कि इसके एक रूप को हम लोग फॉलो करते आए हैं। फिर नेक्स्ट है कि यह एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशिष्ट विज्ञान है। समाज शास्त्र के अंतर्गत समाज के टोटल रूप का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो आर्थिक रूप हो, उसके अंतर्गत घटनाएं घटित हो रही हैं, राजनीतिक घटनाएं घटी, सभी को हम लोग समान रूप से देखते हैं। लेकिन जब कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात आ जाती है, जैसे मनोविज्ञान की बात आ जाएगी, या फिर आपका अर्थशास्त्र का बात आ गया, इतिहास का बात आ गया, तो इतिहास में सिर्फ समाज का इतिहास को देखा जाएगा, वो आर्थिक क्षेत्र से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। लेकिन समाज शास्त्र क्या है? वो संपूर्ण रूप का यह अध्ययन किया जाता है। इसमें यह तार्किक एवं अनुभव सिद्ध दोनों है। समाज शास्त्र क्या है? यह तार्किक एवं अनुभव सिद्ध दोनों है। समाज शास्त्र के अंतर्गत कोई भी अगर हम लोग तथ्य निकालते हैं तो वो तर्क के आधार पर निकालते हैं, हम लोग अपने अनुभव के आधार पर निकालते हैं। जैसे अब वर्सटेहन पद्धति का हम लोग प्रयोग किए कि अगर हम उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमको डाटा संकलन करना है, तो वहाँ पे जाके हम अनुभव किए, फिर तर्क लगाए, फिर कोई तथ्य को दिए, तो हम कह सकते हैं कि यह तार्किक एवं अनुभव दोनों के आधार पर इसका विशेषता हम दे सकते हैं। तो ये 6 विशेषता किनके द्वारा दी गई है? वीड स्ट्रीट महोदय जी के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समाजशास्त्र के प्रतिस्थापक जनक। प्रतिस्थापक जनक का तात्पर्य हो गया कि अगस्त कॉम्ट ने तो समाजशास्त्र की स्थापना की ही, साथ ही साथ और कौन कौन समाजशास्त्री थे जो समाजशास्त्र के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है। तो उसमें देखिए सबसे पहला जो नाम आ जाएगा वो तो अगस्त कॉम्ट जी का आ जाएगा। उन्होंने, उनका अगर जन्म की बात की जाए तो 1798 और इनकी मृत्यु हुई थी 1857, फ्रांस के हैं। इमाइल दुर्खाइम 1858 और इनकी मृत्यु हुई 1917, ये भी फ्रांस के हैं। हर्बर्ट स्पेंसर, इनका जन्म हुआ था 1820 और इनकी मृत्यु हुई थी 1903, ये ब्रिटेन के हैं। 4th नंबर है कार्ल मार्क्स, इनका जन्म हुआ था 1818 और इनकी मृत्यु हुई थी 1883 और ये जर्मनी के हैं। 5th नंबर है मैक्स वेबर, इनका जन्म हुआ था 1864 और इनकी मृत्यु हुई थी 1920, ये जर्मनी के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको किस ढंग से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे आपको ये थिंकर दिए हुए रहेंगे, अगस्त कॉम्ट, इमाइल दुर्खाइम, हर्बर्ट स्पेंसर, ये दिए रहेंगे, और इस साइड आपका मिलान करने के लिए दिया रहेगा कि कौन से समाजशास्त्री कौन से देश के हैं, तो उसका आपको मिलान करने के लिए रहेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में और आगे भी पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में औपचारिक शुरुआत कब से हो गई। इतना दिन तो ठीक है, समाजशास्त्र की स्थापना होगी, अगस्त कॉम्ट ने ये सब किया। अब हम लोग औपचारिक रूप में यानी फॉर्मल रूप में हम लोग कब इसका यूज़ देख रहे हैं। तो सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय, जैसे हम लोग के इधर झारखंड में सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय है, विनोबा भावे विद्यालय है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र का जो विश्वविद्यालय था अमेरिका, वहाँ पे सबसे पहले इसका अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो 1876 में इसकी शुरुआत हुई थी। और येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्यापन की शुरुआत करने वाले प्रथम अध्यापक की अगर बात की जाए तो कौन थे? विलियम ग्राम समरर जी थे, जिन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? फोकवेस की। इसलिए वे सबसे पहले अध्यापक थे, ये इसलिए इनको प्रथम समाजशास्त्र का प्रवक्ता भी बोला जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। फिर अब हम लोग भारत में देखते हैं कि भारत में फिर समाजशास्त्र कब आ गया। अगर भारत की बात की जाए तो 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की स्थापना हुई। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि जब येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय की स्थापना की गई, तो स्थापना करने के बाद वहाँ पे अमेरिका में पूरा इसका प्रचलन स्टार्ट हो गया, पूरा अच्छे प्रकार से होने लगा। तो फिर वहाँ पे देखा गया कि समाजशास्त्र फिर धीरे धीरे ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जगह में भी आगे बढ़ता गया। तो फिर देखा गया कि अब समाजशास्त्र का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, ये महसूस की गई। तो इसके लिए क्या किया गया? एक समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई, और वो विभाग का नाम क्या था? शिकागो विश्वविद्यालय, जो कि अमेरिका में था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1892 में इसकी स्थापना हुई थी। और समाजशास्त्र की जो प्रथम पत्रिका थी वो कौन सी थी? अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी। इसका भी प्रकाशन हुआ था 1892 में। इसको भी आपको याद रखना चाहिए। और एक समाजशास्त्र का जो शिकागो विश्वविद्यालय हो गया, फिर अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना की गई कि हाँ, अब समाजशास्त्र विषय को और बेहतर ढंग से हम लोग को जानने के लिए एक परिषद की आवश्यकता महसूस होती है। और वो परिषद की कहाँ पे स्थापना की गई? तो 1905 में। और उसके बाद फिर देखिए, फ्रांस के अगस्त कॉम्ट जी हैं, इन्होंने 1838 में समाजशास्त्र शब्द की स्थापना कर दी थी। लेकिन फ्रांस में इसका जो अध्ययन का क्रम है वो कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1889 में, यानी इसके पहले ही आपका जो समाजशास्त्र की स्थापना इन्होंने कर दी थी, लेकिन 1889 में इसका अध्ययन का कार्य स्टार्ट हुआ फ्रांस में। फिर इंग्लैंड में सोशियोलॉजी का जो परिचय है वो जे.एस. मिल जी ने करवाया था। उन्होंने ही बताया था, जॉन स्टुअर्ट मिल ने ही बताया था कि सोशियोलॉजी शब्द के स्थान पे हमें इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। और वहाँ पे इथोलॉजी उन्होंने कब बात की थी? तो 1849 में। और इंग्लैंड में फिर अध्ययन अध्यापन का काम कब से प्रारंभ हो गया? तो 1907 में। फिर जॉन स्टुअर्ट मिल ने ही क्या बताया था, इसको भी आपको याद रखना जरूरी है कि समाजशास्त्र क्या है? तो ये दो भाषाओं की अवैध संतान है। फिर मिस्र में 1924 में हुआ, स्वीडन में 1947 में हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में समाजशास्त्र का विकास कब से हुआ। तो भारत में सर्वप्रथम 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ था। शुरू में जो समाजशास्त्र था वो राजनीतिक विज्ञान, कहीं कहीं आपको अर्थशास्त्र भी देखने को मिलेगा, के साथ मिलाकर अध्ययन किया जाता था। बम्बई विश्वविद्यालय के बाद उस्मानिया विश्वविद्यालय और मैसूर विश्वविद्यालय में भी समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन का कार्य आरंभ हो गया था। फिर जब 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में हो गया, उसके बाद 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ सील के प्रयत्न से अर्थशास्त्र विषय के साथ समाजशास्त्र का अध्यापन का कार्य प्रारंभ हो गया। बम्बई में राजनीति शास्त्र के साथ पढ़ाया जा रहा था, कलकत्ता में 1917 में इसको किसके साथ पढ़ाया जाने लगा? तो अर्थशास्त्र के साथ पढ़ाया जाने लगा। फिर 1919 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पैट्रिक गिडिंस की अध्यक्षता में बम्बई में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई और समाजशास्त्र की स्नातक कक्षाओं की शुरुआत की गई। फिर बोला जाएगा कि भारत में समाजशास्त्र
को जो प्रतिस्थापित करने का एक विषय बनाने का श्रेय किनको जाता है, तो प्रोफेसर फ्रेडरिक गिडिंस को दिया जाता है, जिन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय में एमए लेवल पर समाजशास्त्र की स्थापना की। एक विभाग का उन्होंने गठन किया, वहाँ पर अध्ययन अध्यापन का कार्य हुआ। उसके बाद 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में फिर से अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ हुआ, और लखनऊ विश्वविद्यालय के जो विभागाध्यक्ष थे उनके रूप में राधा कमल मुखर्जी को उनको पोस्ट दिया गया। फिर जीएस घुड़िया को दिया गया। जीएस घुड़िया ने फिर बम्बई विश्वविद्यालय में, राधा कमल मुखर्जी एवं डीपी मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय में, और जो आर वाडिया थे वो मैसूर विश्वविद्यालय से संबंधित थी। ये सभी समाजशास्त्र के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। और पूना विश्वविद्यालय का अगर बात आता है तो पूना विश्वविद्यालय 1939 में श्रीमती इरावती कड़वे, जिन्होंने नातेदारी के संदर्भ में बताया था, उनकी अध्यक्षता में भी समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी। और जीएस घुड़िया के ही प्रयत्न से 1952 में इंडियन सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्थापना की गई, और जीएस घुड़िया के संपादन में सोशियोलॉजिकल बुलेटिन का प्रकाशन किया गया। एमएन श्रीनिवास शास्त्री के अध्ययन क्षेत्र को उन्होंने जो कुर्ग प्रदेश का था वहाँ के दुर्ग जनजाति का वे जाकर अध्ययन करते हैं, वही पर्सटेन मेथड पद्धति के आधार पर वे अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से सीरियली वाइज पहले बम्बई विश्वविद्यालय, उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय, उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय, उसके बाद मैसूर विश्वविद्यालय, फिर पूना विश्वविद्यालय, इसमें धीरे धीरे समाजशास्त्र का सीरियली वाइज अपना वो विकास करता गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कुछ प्रमुख देश जहाँ पे समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन का काम हुआ था। तो अमेरिका में 1876 से स्टार्ट हो गया था, फ्रांस में 1889 में, इंग्लैंड में 1907 में। भारत में अगर पूछा जाएगा समाजशास्त्र का विकास कब से हुआ तो 1914 में, मिस्र में 1924 में, और स्वीडन में 1947 में। तो आई होप आप लोगों को समाजशास्त्र का किस प्रकार से विकास हुआ और ये भारत में किस प्रकार से समाजशास्त्र का विकास हुआ ये अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समाजशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं को देखेंगे, और उसके बाद फिर इसी प्रकार से हम लोग सिलेबस को यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कवर करते रहेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।